मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा था अपना भरोसा, उसके आगे के खंड को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से खरगोश की मदद करने से कौन मना कर दिया था। पहले तो गाय मना कर दी थी, लेकिन गाय ने क्या सलाह दी उसको कि जाओ तुम घोड़े के पास जाओ, शायद घोड़ा ही तुम्हारी मदद कर सकेगा। तो ऐसे उनको पता चल जा रहा था खरगोश को कि लोग कैसे मदद करने से दूर भागते हैं। तो उसको अब सच्ची दोस्ती और जो दोस्त केवल दिखावे के होते हैं उसमें फ़र्क समझ आ रहा था। तो वो उसको सलाह देते हैं कि घोड़े के पास चले जाओ। पहले तो बोलता है ग्वाले से बोल के उसको डांट पड़वाऊंगा, लेकिन फिर क्या बोलता है, तुम क्यों नहीं घोड़े के पास चले जाते हो। तो थोड़ी दूर पर घोड़ा चल रहा था। वहां पहुंचकर खरगोश घोड़े से बोला, दादा दादा तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो बेचारा खरगोश छोटा सा तो था, वो जाता है घोड़े के पास और उससे कहता है कि दादा दादा क्या आप मेरी मदद करोगे। मतलब उसको कुत्ते से बहुत डर था और वो बाहर स्वतंत्रता से घूम नहीं पा रहा था, इसलिए वो सबसे मदद मांग रहा था। तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, वह मुझे खा जाना चाहता है। तुम दुलत्ती मारकर कुत्ते के दांत तोड़ दो। घोड़ा बोला, दुलत्ती तो पिछले पैरों से चलानी पड़ती है, यदि वह ठीक से नहीं दिखा और फुर्ती से भाग गया तो वह मेरा शत्रु बन जाएगा और कभी भी काट खाएगा। तो घोड़े ने बात टालने के लिए क्या कहा कि दुलत्ती तो मैं पीछे पैर से मारता हूँ, और मान लो वो कुत्ता बच के भाग गया तो क्या हो जाएगा, वो हमेशा के लिए मेरा दुश्मन बन जाएगा। तो ये एक बात टालने वाली बात थी, मदद न करने के बहाने। तो उसने भी टाल दिया इस बात को। घोड़े की बातों से निराश होकर वह गधे के पास पहुंचा और बोला, गधे भाई आजकल मैं मुसीबत में हूँ, एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है, वह मुझे खा जाना चाहता है। तो वो गधे के पास गया और गधे से भी उसी प्रकार उसने सहायता मांगी कि एक कुत्ता पीछे पड़ गया है करके। तो दुलत्ती मारकर उसके दांत तोड़ दो ना। गधा बोला, यह कैसे हो सकता है, कुत्ता तगड़ा और फुर्तीला है, यदि वह मेरे वार बच गया तो मेरी खैरियत नहीं, वह मुझे नोच खाएगा और मेरा जीना दुभर कर देगा। तो गधे ने भी टालने के लिए कहा कि अगर वो ही मेरे पीछे पड़ गया, मैं उसे मार नहीं पाया तो मेरे लिए ही मुसीबत हो जाएगी। तो गधे ने भी उसे बचाने से कुत्ते से टाल दिया। अब क्या हुआ, खरगोश हार कर बकरी के पास आया और बोला, बहन मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा है, वह मुझे खा जाना चाहता है। तो उसने सेम बकरी से भी वही बात कही कि जिस प्रकार से उसने गाय से कहा था, घोड़े से कहा था और गधे से कहा था, तो इसी प्रकार उसने बकरी से भी वही बात की कि एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है करके। तो उसने क्या कहा, वह मेरे बिल के पास बैठा रहता है, जिससे मेरा बिल से निकलना मुश्किल हो गया है। तुम अपने नुकीले सींगों से उसके पेट फाड़ दो। बकरी मिमियाकर बोली, जब गाय घोड़ा गधा तुम्हारी सहायता न कर सका तब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो सबसे छोटी और निर्बल हूँ। तो उसने भी बहाना किया कि जब गाय घोड़े और गधे ने भी तुम्हारी सहायता से मना कर दिया तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, बहुत छोटी सी हूँ और मैं बहुत कमज़ोर हूँ, निर्बल हूँ। उसने अपने आप को कहा मैं बहुत कमज़ोर हूँ। किसने कहा, बकरी ने। तो बकरी की बात सुनकर खरगोश बोला, धत तेरे की, मैं ही मूर्ख हूँ कि अपने मित्रों से सहायता मांगने गया। मेरे मित्र भला कहाँ कहाँ मेरी सहायता करेंगे, मुझे अपनी टांगों पर भरोसा करना चाहिए। तो उसको अब ये बात समझ आ गई थी कि कोई किसी की मदद नहीं करता है और कब तक करेगा। हमको अपने बल पर ही जो भी करना है, हम दूसरों के सहारे नहीं रह सकते हैं, हमको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, खुद ही हिम्मत दिखानी होगी। तो वो क्या किया, मुझे अपनी टांगों पर ही भरोसा करना चाहिए। कहते हैं कि उसी दिन से वह बहुत तेज दौड़ने लगा, इतनी तेज कि कुत्ता उसे कभी न पकड़ सका और उसकी चाल खरगोश की चाल से के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो उसी दिन से कहा जाता है कि खरगोश इतना तेज भागने लगा, अपनी टांगों पे भरोसा करके इतना तेज भागने लगा कि तब से कहा जाता है खरगोश की चाल। कोई तेज चलता है ना तो उसे क्या कहते हैं, खरगोश की चाल चल रहा है। तो उस दिन से ये कहावत साकार हो गई कि खरगोश किस लिए तेज चला। तो वो कुत्ते के भय से जब उसकी किसी ने मदद नहीं की तो उसने अपनी खुद की मदद की। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी ताकत पर विश्वास रखना चाहिए। तो ये पाठ आज समाप्त हो गया। इसके प्रश्नों के उत्तर आपको PDF फाइल में उपलब्ध हो जाएंगे।